आज मैंने ऐसे दही बड़े बनाए हैं कि इतने मज़े के बनते हैं और इस कदर क्रीमी होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। जब भी रमज़ान का एंड भी हो जाए ना, लेकिन फिर भी ये दही बड़ों से दिल नहीं भरता। मैं तो इसे हर रोज़ ही बनाती हूँ। इस कदर सॉफ्ट बनते हैं कि मुँह में जाते ही फ़ौरन से घुल जाते हैं और इतने सिंपल तरीके से बनते हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया है, ये लिया है मैंने बेसन मैंने लिया है 1.5 कप, और 1.5 कप बेसन में शामिल कर दिया है मैंने 2 चुटकी सोडा, और जो हमारा खाने वाला सोडा होता है ना वो, और हाफ़ टी स्पून लिया है नमक, और पानी डाल के इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। पानी हमें एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, हमें इसकी फुल्कियाँ बनानी है, तो फुल्कियों के लिहाज से हम जितने पानी की ज़रूरत होगी तो उस तरह का हम पानी शामिल करेंगे। अब देखें इस तरह का ये हमारे पास बैटर रेडी हो गया है। हमें इसी तरह का चाहिए ताकि हमारी ये फुल्कियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना बने। अब देखें इसके लिए मैंने दही बनाना है। दही बनाने के लिए मैंने ये लिया है 3 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर, और 1 कप पानी शामिल करके इसको घोल लेते हैं। अभी मैंने इसे फ्लेम पे नहीं रखा, ये फ्लेम से उतरा हुआ है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने अब इसे मिक्स कर लिया है। अब जैसे ये मिक्स हो जाएगा फिर इसे हम देखें, ये कोई गुठली ना रहे, इस कदर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम पकाते हैं स्लो फ्लेम पर, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जब तक इसका टेक्सचर रेडी नहीं हो जाता, जब तक हमें मुस्तकिल इसे चलाते ही रहना है। देखिए इस तरह हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो हमारी गुठली बनना शुरू हो जाएगी, और जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं बनता, मुस्तकिल हम बहुत ही स्लो फ्लेम पर आराम से सुकून से इसे मिक्स करते रहेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शक्ल चेंज शुरू हो गई है इसकी करना। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। जब तक ये नहीं बनता, जब तक हमें इसे स्लो फ्लेम पर पकाते ही रहना है। और थोड़ी ही देर में ये अपना कलर चेंज कर लेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। ये देखें बन गया ना। अब हमने क्या करना है, अब इसमें मैंने जो है चीनी है वो शामिल कर देनी है 1 कप। अब जितना हमें मीठा रखना है उस लिहाज से हम चीनी डालेंगे, लेकिन मैंने इसमें 1 कप शामिल की है। और इसे फिर अच्छे से उसी स्लो फ्लेम पर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखें इतनी देर हम इसे पकाना है कि जब तक हमारी चीनी है मेल्ट नहीं हो जाती। जब तक ये मेल्ट नहीं होती इतनी देर हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये देखें अब ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। हमारे क्रीमी से दही बड़े कैसे बनते हैं वो इसी तरीके से, बाज़ार में हम जब भी दही बड़े खाते हैं बहुत क्रीमी टेक्सचर होता है, वो इसी तरीके से बनते हैं। अब ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम फ्लेम से उतार लेते हैं। अब जो कॉर्नफ्लोर होता है फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसे मेंटेन करने के लिए इसमें हमने बर्फ़ शामिल करना है। बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं ताकि इसका टेक्सचर जैसा हम चाहते हैं वैसे ही आ जाए, कोई इसमें बबल्स ना बने। अब मैंने इसमें क्यूब्स डाल दिए हैं, और क्यूब डालते के साथ ही मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है जल्दी जल्दी अपने, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये रेडी हो गया है। अब ये ठंडा भी हो गया है, अभी अपने इसी शक्ल पे कायम रहेगा, वरना जो हम अगर वैसे ही छोड़ देते तो ये एकदम गुठली टाइप के बन जाते। और ये देखें इस तरह का हमें कॉर्नफ्लोर रेडी करके रख लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं, मैंने लिया है 1.5 कप दही। अब दही शामिल करके हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा एक स्मूथ सा दही रेडी हो जाए। और इसे फिर मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब तक ये चिल नहीं हो जाता, जब तक हमारे दही बड़े बिल्कुल सही तरीके से नहीं बनते। ये देखें बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो गए। अब मैंने इसमें डाली है क्रीम, जो हमारी डेयरी वाली क्रीम आती है ना वो भी डाली है, लेकिन वो वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्रीम भी शामिल होती है। देखें इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। अब मैंने इसे फ्रिज में छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में बिल्कुल एकदम ठंडा और चिल्ड हो जाएगा ना, तो फिर बहुत ही मज़े के दही बड़े बनेंगे। अब इसे मैंने छोड़ दिया है। हम बनाते हैं फुल्कियाँ। अब फुल्कियाँ बनाने के लिए बस हमारा जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो फुल्कियों को हाथ से ही करके डालेंगे। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो हाथ से ही सेटिंग बैठती है, तो फिर मैं हाथ से ही डालती हूँ, क्योंकि इसमें ना हमारी फुल्कियों में गुठलियाँ बनती हैं और ये छोटी छोटी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती हैं। स्पून से हम करते हैं तो फिर वो मज़े की नहीं बनती, तो इसलिए मैंने तो हाथ से ही की है। तो आप इसी तरीके से हाथ से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी। अब जैसे ही हमारे इसमें लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो अलट पलट करते हुए पकाएंगे, और फिर हम इसे रेडी करके निकाल लेंगे। ये देखें कितनी देर में बहुत सा लाइट सा कलर इसमें गोल्डन आ गया है, और फूल भी कितनी अच्छी सी गई हैं। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों को जिन्हें दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इस कदर क्रीमी दही बड़े बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और ऐसे मज़े के बनते हैं। एक बार आपने ज़रूर इस तरीके से दही बड़े ट्राई करने हैं। अब ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। बस अब इसे हम निकाल लेते हैं।
अभी हमारे पास बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी गोल्डन सी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, एक बाउल में पानी लेते हैं और फुल्कियों को इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा डाल के इसे हम थोड़ा दबा लेते हैं। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट ही पानी में भिगोएंगे। उसके बाद हम फ़ौरन से निकाल लेंगे ताकि हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल टूटे भी ना, बिल्कुल साबुत रहें। बस इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसे प्रेस कर दिया है और थोड़ी ही देर में हम इसे निकाल लेते हैं। बस इसे हम पानी की एक छन्नी से इसको नितार लेते हैं। बस थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है ना फुल्कियों में, वो सारा ही निकल जाए। मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया है और सारा ही पानी देखें निकल गया है। अब हमने इसके सेटिंग के बनाने के लिए अब एक बाउल लिया है मैंने और ये दही बड़े की फुल्कियों को इस पर अच्छे से फैला लेते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक भी फुल्की टूटनी नहीं चाहिए। बस इस तरीके से हमने हाथ से थोड़ा सा इसको सेट कर लिया है और जो हमने दही चिल्ड करने के लिए रखा था फ्रिज में, वो भी निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से इस पर सेट करके फैला देते हैं। इस तरीके से हमने इसको पूरा कवर कर लेना है। इतना क्रीमी ये दही होता है ना, तो जैसे ही हम इस पर शामिल करते हैं दही को फुल्कियों पर, तो पूरी ही एकदम बिल्कुल सेट हो जाती है। मैंने सारा ही दही इसमें शामिल कर दिया है। अब ये देखें, इसको बिल्कुल हाथ से ही बगैर चमचा चलाए हुए हाथ से सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हुए। अब ये देखें बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो चाट मसाला छिड़क लें और चाहे तो नहीं, लेकिन मुझे चाट मसाला बहुत ही अच्छा लगता है इन दही बड़ों में, तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के इसे दोबारा से फ्रिज में रख दिया है। और जैसे ही 15 मिनट या 20 मिनट गुजरते हैं और बिल्कुल ठंडे ये दही बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम इसे निकालते हैं और जब हम इसे खाते हैं तो ऐसे मज़े के ये दही बड़े बनते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है। इफ्तारी में तो ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा दही हो और ये दही बड़े खाते ही बहुत ही मज़ा आता है। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। बस आप भी इस तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।